हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स को डिटेल में समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप अपने कंप्यूटर में यहाँ पे एनाकोंडा सर्च कर लीजिए। एनाकोंडा सर्च करने के बाद आपका एनाकोंडा नेविगेटर पर क्लिक करना रहेगा और आपका एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है, तो नॉट लॉन्च जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकल होस्ट में जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है न्यू में और पाइथन 3 क्लिक करना है। पाइथन 3 जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये एक आपकी सेल ओपन हो जाएगी और इस सेल में हम अपने कोड लिख के रन करना स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था आइडेंटिफायर और वेरिएबल के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो नोट्स हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये एक जुपिटर नोटबुक की फाइल्स आपको मिल जाएगी जिसमें आपको जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आपको डिटेल में अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ दोबारा से रिवाइज करनी है तो इस नोटबुक को देख के कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि चीज़ें हम आपको बता किस तरीके से रहेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ए में हमने क्या सेव किया है 15। अगर मुझे ए में सेव कुछ भी सेव करना है, किसी वेरिएबल में सेव करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में किसको बोलते हैं, हम इक्वल को बोलते हैं। जैसे ये इक्वल सिंबल है, ये क्या है, हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये कोई चीज वैल्यू सेव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कैसे कि जैसे मान लिया अगर मुझे ए में 15 सेव करना है, 15 सेव करना है, तो ए इक्वल टू 15 करेंगे तो जो 15 की वैल्यू है वो ए में सेव हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर 2 to 1 अगर सेव करना है बी में, तो 2 to इसको बी, इस तरीके से आप इक्वल टू बी लिखेंगे, इसमें हो जाएगा। अब मान लिया अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है कि मुझे कोई टेस्ट, कोई भी पैराग्राफ किसी वेरिएबल में सेव करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो वेरिएबल है वो यहाँ पे कोट्स में लिखना होगा। जो भी टेस्ट कैरेक्टर हम पाइथन में यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं, डबल कोट्स के इनसाइड लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना रहेगा। बहुत आसान है, आपको केवल सिंपली जो आपकी ये नोटबुक है, जैसे मान लिया मैंने अगर यहाँ पे a इक्वल टू 21 लिख दिया, b इक्वल टू 52 रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मान लिया मैं c और c इक्वल टू के बाद मैं अगर मुझे इसमें साइमॉक्स सेव करना है तो मुझे किस में लिखना पड़ेगा, कोई भी टेक्स्ट कैरेक्टर सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कोट्स में लिखना पड़ेगा। कौन से कोट्स में, डबल कोट्स में, ठीक है। इसमें सिंगल कोट भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम डबल कोट यूज करने जा रहे हैं और बाद में आपको सिंगल कोट, डबल कोट सारी चीजें बताएंगे। तो इसको करने के बाद अगर मुझे इस चीज को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर फिर पैराथीसिस के अंदर अगर मैं a, b, c लिख दूं तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो वैल्यूज आपके सामने प्रिंट हो रही हैं वो 21, 32 और साइमॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें आपका टेस्ट कैरेक्टर जिसको हम स्ट्रिंग कैरेक्टर बोलते हैं, ये थोड़ा सा, ये जो स्ट्रिंग है वो आपके कोट्स में होते हैं। इंटीजर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फ्लोट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई इंटीजर डिक्लेयर करना होता था, हम लोग जो सी में काम करते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले उसके इंट की क्लास बतानी पड़ती थी, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था, फिर उसके बाद यूज कर सकते थे। पाइथन में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी वेरिएबल में कोई चीज सेव करना चाहते हो तो सिंपली आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया भी है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें चीजें कैसे करनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा और इसको करने के बाद केवल रन बटन पे क्लिक करके आप आउटपुट देख सकते हैं। अब मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करते हुए सारी चीजें बताते चले जा रहा हूँ और आप अपने कंप्यूटर में उस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट से क्या होता है, कोई भी आउटपुट देखने के लिए अगर मुझे ए की वैल्यू देखनी है तो मैंने प्रिंट ए लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट का जो पी है वो स्मॉल में रहेगा, सारे लेटर यहाँ पे स्मॉल में। अगर मैं एक साथ मुझे बहुत सारी वैल्यूज देखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट के अंदर a, b, c। तो हम एक साथ अगर इसको रन करेंगे तो आपका क्या होगा, a, b, c की वैल्यू दिख जाएंगी। अब यहाँ पे जो a नेम एरर आ रही है वो इसलिए बता रहा है क्योंकि इस प्रोग्राम में उसको a की वैल्यू नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि अभी हमने ये सेल रन नहीं की थी, ठीक है। तो जब भी अगर आपको नेम एरर आती है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि कंप्यूटर उस चीज को समझ नहीं पा रहा है या कंप्यूटर को उस चीज के बारे में नहीं पता है। अगर मैं इस
कमांड को मैं रन कर दूं। जैसे मान लिया मैंने इस पर क्लिक किया, रन कर दिया। रन करने के बाद क्या है, आपकी जो ए में जो वैल्यू है वो 15 चली गई, बी में 21 और सी में लेट्स लर्न पाइथन, एमएल, डेटा साइंस एंड एआई, ये सेव हो गया। प्रिंट ए करेंगे तो सिंपली ए की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। अब अगर प्रिंट एबीसी करेंगे तो देखिएगा नेम एरर आपकी हट गई और एबीसी की वैल्यू आपकी प्रिंट होके मिल गई। ठीक है, बहुत आसान है। अब आता है कि अगर मुझे एक साथ कई सारे वेरिएबल प्रिंट करने हैं या वेरिएबल में डेटा सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अलग अलग लाइन में दिखा रखा है। अगर मुझे एक ही लाइन में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, a, b, c इक्वल टू 10, 20.5, दिस, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखने के बाद भी हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसमें अगर देखोगे तो इसमें लाइंस ज्यादा यूज हुई है, इसमें लाइंस कम यूज हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमने पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख दूं a, c, तो वो क्या करेगा, केवल a और c की वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो आपके पास क्या है कि अगर कई सारे वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं जिसमें चीजें सेव करनी है पाइथन में, तो आप क्या करो, चाहो तो इस तरीके से लिखो, चाहो तो a, b, c इस तरीके से भी करोगे तो जो 10 है वो a में सेव होगा, जो ये सेकंड है वो सेकंड में सेव होगा, जो थर्ड है वो थर्ड में, रिस्पेक्टिवली जैसे जिसकी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग वो सेव होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब मान लिया मुझे a, b, c में कोई एक ही वर्ड सेव करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू कोट्स के अंदर हमने AI, कोट्स में हम कभी लिखते हैं जब हम कोई भी टेस्ट कैरेक्टर सेव करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको रन करेंगे तो क्या होगा, A, B, C की वैल्यू चेंज होके AI हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रिंट किया, मान लिया हम लिखते हैं प्रिंट, क्योंकि कोई भी आउटपुट देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट कमांड यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया मान लिया B, C, तो B, C को जब आप रन करोगे तो क्या होगा, वो AI 2 बार लिखा हुआ रहा। क्यों, क्योंकि B में भी AI है और C में भी AI है। इसका मतलब अभी एक चीज और ध्यान देना कि इससे पहले अभी हमने A में 10 सेव किया था, B में 20 सेव किया था और C में लर्न विद पाइथन, एमएल, डेटा साइंस इस तरीके से सेव किया था। जैसे ही आप कोई कमांड दोबारा से रन करते हो, मान लिया अगर आपने ए में कुछ और सेव करने जाते हैं तो डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब एक चीज और आती है, अगर पाइथन में कोई चीज सेव हो रही है या कोई वेरिएबल सेव कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हार्ड डिस्क या मेमोरी में सेव होता होगा। तो उसको अगर मुझे जानना है तो उसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, आईडी कमांड होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इस सेल में हमने x में 5 सेव किया, उसके बाद प्रिंट कमांड करके हम क्या करें, प्रिंट के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर आईडी और आईडी के अंदर x लिख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आईडी कमांड आपकी क्या करती है, x किस जगह पे सेव है उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, और प्रिंट क्या करेगा, जैसे मैंने प्रिंट को बताया, प्रिंट आपकी चीजों को प्रिंट कर देता है। अब मान लिया इसको मैं रन करूं, तो रन करने के बाद 5 जिस जगह पे सेव है उसकी आईडी मुझे मिल जा रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपकी चीजें डिजाइन करने में हेल्प करता है। तो हमें ये पता है 5 अगर मैंने सेव किया तो 5 इस आईडी पे सेव हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने y में 5 सेव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 5 और हमने इसमें सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्रिंट करने जाए तो आईडी और y, अगर इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आप देखोगे कि जो आईडी की जो लोकेशन है, खासकर जो y की लोकेशन जो आईडी के थ्रू मुझे मिल रही है, दोनों केस में सेम मिल रही है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये कैसे वर्कआउट करता होगा। तो जैसे मान लिया कि ये एक कोई मेमोरी है जिसमें आपका 5 सेव है, क्या सेव है, आपका 5 सेव है। ठीक है, अब x भी इसी को पॉइंट कर रहा है और y भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। अब इसका यूज क्या होता होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने व्हाट्सएप यूज करते हैं, अब व्हाट्सएप किस तरीके से काम करता है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि व्हाट्सएप में अगर आप एक फाइल किसी को भेजते हैं तो क्या होता है कि तुरंत के तुरंत आपको डबल टिक मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप कोई फाइल जो
पहले से भेजी हुई नहीं है उसको अगर आप भेजते हो तो पहले वो फाइल अपलोड होती है और उसके बाद उस पर डबल टिक आता है। तो व्हाट्सएप कैसे काम करता है, जैसे मान लिया एक यूजर है U1 और एक है U2 और एक है U3, ठीक है। यूजर 1 ने क्या किया, एक फाइल को व्हाट्सएप से भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप पे डाला। तो व्हाट्सएप पे पहले फाइल अपलोड होती है, अपलोडिंग के टाइम पे वो क्या करता है, उस फाइल को जिस जगह सेव करता है उस जगह की एक आईडी जनरेट करता है। आईडी जनरेट करने के बाद जब किसी यूजर को वो भेजता है तो उसकी मेटा डेटा के साथ क्या करेगा, वो फाइल किस जगह सेव है, किस यूजर ने भेजी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस फाइल के साथ आपको भेज दी जाती है, ठीक है। अब मान लिया वो फाइल इसने भेज दी किसको, यूजर 2 के, तो यूजर 2 अगर मान लिया यूजर 3 को जब फाइल भेजेगा तो व्हाट्सएप उस टाइम क्या करता है कि उस फाइल को दोबारा से अपलोड नहीं करता। वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि ये जो फाइल दोबारा ये यूजर 2 यूजर 3 को भेज रहा है कि या फाइल की जो आईडी है वो पहले से अवेलेबल तो नहीं है। अगर वो फाइल की आईडी पहले से अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, इसी लोकेशन को इसको भेज देगा। अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं होती तो क्या करता, पहले ये फाइल कहाँ जाती, व्हाट्सएप में सेव होती फिर आती, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि व्हाट्सएप पे जो उनका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इसी कमांड के थ्रू मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये कितनी पावरफुल कमांड है। जब भी आप कोई पाइथन में डेटा सेव करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपका जो आईडी कमांड है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। कब, जब डेटा सेम है। अगर यहाँ पे 5 x में 5 सेव कर रहे हैं, y में भी 5 सेव कर रहे हैं, दोनों में अगर 5 सेव किया जा रहा है तो दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अब अगर मैं मान लिया y में मैं 10 सेव करूं, क्या सेव करूं, y में 10, तो y में अगर मैं 10 सेव कर रहा हूं तो क्या होगा, उसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं y में मैंने 10 सेव किया, इस पे रन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो y की लोकेशन है वो डिफरेंट है। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का आउटपुट आपको जो मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल में देखना है तो उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेक्स लगा देंगे तो ये आपको जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में मिलता है। अगर आप हेक्साडेसिमल नहीं जानते तो हम किसी एक लेक्चर में नंबर सिस्टम जब आपको बताएंगे तो ऑक्टा नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और जितने भी नंबर सिस्टम है उनको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आईडी कमांड किस तरीके से वर्क करता है। अगर डेटा सेम होगा तो दोनों की आईडी सेम आएगी और अगर डेटा डिफरेंट है तो आईडी सेम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं पाइथन में जैसे जो नंबर्स हैं, नंबर्स इनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो अगर मान लिया मैंने ए में हमें 5 सेव किया और मुझे इसका टाइप पता करना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टाइप कमांड के अंदर अगर मैंने ए लिख दिया तो इसका टाइप मुझे पता चल जाएगा। कोट्स में मैंने बताया था जो भी टेस्ट कैरेक्टर होते हैं वो हम किस में लिखते हैं, कोट्स में लिखते हैं। और प्रिंट के अंदर जैसे मान लिया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रिंट के अंदर हमने ए कॉमा टाइप ऑफ कॉमा और टाइप फंक्शन के अंदर ए लिख दिया। अब इसको जब आप रन करोगे तो सबसे पहले ये जो ए की वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रही है, इज ए टाइप ऑफ वो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि स्ट्रिंग कैरेक्टर जो होते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाते हैं। और टाइप कमांड क्या करता है कि ए का टाइप हमें बता दे रहा है क्योंकि जैसे कि आपको पता है ए में जो 5 सेव है वो क्या एक इंटीजर है, 5 हमारा इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे जो क्लास हमें मिल रही है वो इसकी क्या क्लास मिल रही है, इंटीजर क्लास मिल रही है, ठीक है। अब अगर मान लिया ए में हम 2.5 सेव करें और उसका टाइप चेक करें तो इसका टाइप क्या आएगा, फ्लोट आएगा। फ्लोट क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बाद में दशमलव या डेसिमल पॉइंट लगा होता है उसको हम फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया कोई भी हमने a+2j लिख दिया है तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर a कॉमा इज कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे तो सिंपली क्या होगा, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इज कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको अगर आपको करना है तो सिंपली आप जैसे मान लिया ये बुक तो आपके पास रहेगी, आपको ये चीज टाइप करनी रहेगी जो आप अनटाइटल जैसे इसमें है, आपने यहाँ पे इसको लिखा और रन किया, यहाँ पे देखोगे आपको ये लाइन प्रिंट होके मिल जा रही। क्यों मिल जा रही, क्योंकि प्रिंट कमांड क्या करेगी, ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा और ये जो कोट्स में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कमांड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको मैं मान लिया रन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको आउटपुट क्या दिखता है। अगर मैंने ये रन किया तो रन करने के टाइम पे आपको यहाँ पे ट्रू मिल जा रहा है। क्यों,
क्योंकि इज इंस्टेंट एक कमांड है, एक फंक्शन है जो क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर कोई वेरिएबल और उसके बाद कॉमा करके कोई उसका टाइप लिखा हुआ है, अगर दोनों मैच करता है तो वो ट्रू देगा। तो जैसे 1 + 2j क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉमा करके हमने कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो देखेगा इज इंस्टेंट चेक करेगा कि इन दोनों की जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पे आपका जो इज इंस्टेंट का जो आउटपुट है वो ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की जगह पे मैं INT कर दूं, INT क्या कर दूं, INT, एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइपिंग नहीं ले रहा है तो मैं दोबारा से टाइप करता हूँ इस चीज को, INT। अब इसको मैं अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2j एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, तो इज इंस्टेंट हमारे लिए काफी पावरफुल है। अगर हमें पता करना है कि कौन सा डेटा जब ABCDEF इस तरीके से फॉर्मेट में आ रहा हो और हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, तो हम इज इंस्टेंट को कॉल करके हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर का डेटा क्या है। ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के लेक्चर में जैसे मान लिया आपको पता है कि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स बहुत यूज होते हैं, बुलियन डेटा बहुत यूज होता है। बुलियन डेटा में आपके क्या आ जाएंगे, 0 और 1 आ जाता है, ट्रू और फॉल्स, इनको हम बुलियन डेटा बोलते हैं। तो अगर ए में मैं डायरेक्टली ट्रू सेव कर दूं और ए का टाइप चेक करूं तो मुझे क्या पता चलेगा, बुलियन। सिंपल है, क्योंकि ए क्या है, ए में हम क्या सेव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर पहली कमांड देखोगे, आपको इसको अगर अपने कंप्यूटर में टाइप करना है और रन करना है, तो ए अगर = ट्रू लिख दिया और हमने यहाँ पे रन किया तो क्या हो गया, ए में ट्रू सेव हो गया। अब अगर मान लिया मुझे इसका टाइप चेक करना है, तो मैंने इसका टाइप चेक करने के लिए सिंपली इसको रन किया और रन करने के बाद देखा तो इसका टाइप जो है या क्लास जो है वो बुलियन आ गई। ठीक है, आसान है। अब एक चीज और ध्यान देनी, यहां से आपकी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। पाइथन में जो टेस्ट कैरेक्टर हैं, जो मैंने आपको बताया था कोट्स में लिखे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप बनते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप को बताने के लिए हमें डबल कोट यूज करना पड़ता है। जैसे मान लिया दिस इज ऑनलाइन AI कोर्स अगर आपको लिखना है और उसको S में सेव करना है, तो आप क्या लिखोगे, S = कोट्स के अंदर दिस इज ऑनलाइन AI कोर्स, और प्रिंट S करोगे तो आपको वो चीज प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं TYPE और उसके बाद एक मैं पैराथीसिस लगा दूं और इसके बाद पैराथीसिस क्लोज कर दूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इसका मुझे टाइप बता दे रहा है कि इसका जो टाइप है वो कौन सी क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है। चलिए, ये चीज आपने तो कर ली। और दूसरा हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर पूरी स्ट्रिंग अगर कोई प्रिंट करनी है, मान लिया जो इसमें पूरा डेटा सेव प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं, S और S के अंदर हमने यहाँ पे मान लिया टाइप प्रिंट के अंदर हमने ऐसे लिख दिया और रन करेंगे तो S की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये चीज प्रिंट हो गई। अब मान लिया हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम केवल क्या करना चाहते हैं, S के कुछ लेटर, ये जो इसमें जो दिस इज ऑनलाइन AI कोर्स लिखा हो उसका हम केवल ये जो स्टार्टिंग लेटर है वो प्रिंट करना चाहते हैं, T प्रिंट करना चाहते हैं। तो T प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। चलो इसको नेक्स्ट तरीके से करके देखते हैं, ये नोट्स आपको चीजें हेल्प करेंगे समझने में। मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज प्रिंट हो गई। अब अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में भी P हमारा क्या रहेगा, स्मॉल PRINT, प्रिंट के बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स लिख, अच्छा प्रिंट जब जैसे मान लिया कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक आप लिखते हैं तो ये ग्रीन कलर से नहीं दिखेगा। जब ग्रीन कलर से ना दिखे तो समझ जाइएगा कि आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, तो चलो मैं इसको सही कर लेता हूँ। प्रिंट हमने लिख दिया, प्रिंट के बाद पैराथीसिस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया S के बाद S में भी स्मॉल s, और फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम 0 लिख दें तो 0 लिखेंगे तो क्या होगा, हमें T प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो S के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, दिस इज ऑनलाइन AI कोर्स, पूरा है ना। अब इसमें होता क्या है,
ये जो लेटर है, जैसे दिस इज ऑनलाइन एआई कोर्स, ये जो है वो 0 पोजीशन पे है, ठीक है। ये जो दिस का जो टी है वो इसकी पोजीशनिंग या इंडेक्सिंग है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो 0 पोजीशन पे है, पहला लेटर 0 पोजीशन पे होता है, ये 1 पोजीशन पे, ये 2, ये 3, इस तरीके से पोजीशंस होती हैं। तो इसलिए एस स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखोगे आप, ये 0 लिखोगे तो पहला लेटर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं एस स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखूं तो क्या प्रिंट होगा, एस स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिख दूंगा तो उससे क्या होगा, आपका एच प्रिंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि एच 1 पोजीशन पे है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एस की, तो एस कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, ये इज का एस, ये आपका हो जाएगा 3 पोजीशन पे। तो 3 पोजीशन पे करोगे तो आपको एस मिल जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4th कर दूं तो 4th पे आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि 4th पे क्या है, आपका यहाँ पे स्पेस है। पाइथन में जो स्पेस है वो भी अगर स्ट्रिंग कैरेक्टर के इनसाइड होता है तो वो भी उसको काउंट किया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो स्पेस की उसकी भी पोजीशनिंग होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मान लिया एक एक लेटर को तो मैंने कैसे प्रिंट करना है ये हमने देख ही लिया। अगर मुझे प्रिंट करना है ये स्टार्टिंग का पूरा पूरा दिस प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। कैसे स्लाइसिंग यूज करेंगे, जैसे मान लिया स्लाइसिंग का मतलब होता है कॉलन ऑपरेटर। मैं जैसे लिख दिया 0:4। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर आपको समझते हैं। जैसे किया आपको ये दिस मिल जा रहा है। अब हो क्या रहा है, जब आप कॉलन ऑपरेटर यूज करते हैं तो जिसमें स्टार्टिंग लेटर है, जो 0 है वो स्टार्टिंग लेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो 4th है वो एंडिंग लेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपके लेटर प्रिंट होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। लेकिन 4 हमारा इंक्लूडेड नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जो लेटर आपको प्रिंट करके मिलेंगे इस तरीके से वो क्या होंगे, 0 से लेके 3 तक। इसीलिए आपका 0 पे आपका टी हो गया, 1 पे आपका एच हो गया, 2 पे आपका हो गया आई और 3 पे हो गया एस। अब मैं अगर यहाँ पे कर दूं 0 से 8 कर दूं तो आप देखिए क्या प्रिंट होकर आपको मिलता है, तो दिस इज मिल जा रहा। क्यों, क्योंकि दिस 3 हो गया, ये जो स्पेस है यहाँ पे ये क्या हो गया, 4th हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7th पे आपका क्या हो गया, स्पेस हो गया। अब हमने 8 तक बोला है तो 8 तक तो जाएगा नहीं, वो कहाँ एक कम तक जाता है, तो इसीलिए 7 तक के सारे लेटर प्रिंट हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूं तो 9 में क्या होगा, आपका ओ भी आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन 9th लेटर नहीं आ रहा है क्योंकि वो किस पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे। काउंट कर लो, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पे वो है। तो जब भी आप इस तरीके से कॉलन ऑपरेटर यूज करते हैं, ये कॉलन के जो ये सिंबल है इसको हम कॉलन ऑपरेटर बोलते हैं, अगर ये यूज कर रहे हैं तो इसमें ध्यान देने की जो जरूरत रहेगी कि अगर आप कॉलन ऑपरेटर यूज करके किसी के अंदर की कोई चीज रीड करना चाह रहे हैं तो वहां पे पहला जो नंबर होता है वो स्टार्टिंग लेटर रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लेटर आपका एंडिंग लेटर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एंडिंग लेटर इंक्लूडेड नहीं होता है। अब अगर मान लिया हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें यहाँ से कुछ लेटर छोड़ छोड़ के प्रिंट करना है, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 8:2। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, वो 0 से लेके 8 तक के सारे लेटर प्रिंट तो कर रहा है लेकिन 2-2 के स्टेप साइज के। मतलब पहले वो लेटर प्रिंट करेगा टी, उसके बाद जो अगला लेटर प्रिंट करेगा वो कौन सी पोजीशन वाला करेगा, जो 2 पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे एच, ये जो आई है वो किस पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे है, इसीलिए आई प्रिंट हो जा रहा। फिर उसके बाद एस प्रिंट नहीं होगा, ये वाला स्पेस प्रिंट होगा, इसलिए ये स्पेस प्रिंट हो रहा है। अब स्पेस प्रिंट होने के बाद अगला पार्ट क्या होगा, एस प्रिंट हो जाएगा और ओ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-2 को छोड़ के हो जा रहा। अगर मैं ये 3 कर दूं तो वो क्या करेगा, 3 लेटर छोड़ के प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इजी है। अगर हमें कोई भी टेस्ट के कैरेक्टर के आंसर का कोई स्लाइस पिक करना है, जैसे अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, ये उसके जो ये पूरा टेस्ट लिखा हो उसका एक छोटा सा पार्ट वहां से कट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो कॉलन ऑपरेटर है वो एक तरीके से स्लाइसिंग का काम करता है। किसी भी डेटा सेट से अगर कोई चीज पार्ट आपको कट करना है तो हम उसको स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे भी यूज करेंगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जब डिटेल्स में पढ़ेंगे वहां पे भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो
तो अभी के लिए आपको मैंने इतना सारा बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्लाइसिंग का आपको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं लिस्ट की। पाइथन में जो लिस्ट डेटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड डेटा सेट होते हैं जिसमें आप चीजें रख सकते हो। जैसे मान लिया मुझे 10, 20 और हेलो को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको मैंने अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया और ए में सेव कर दिया, तो ये जो क्या है स्क्वायर ब्रैकेट देखते ही पाइथन क्या करेगा, इसको एक लिस्ट के फॉर्मेट में सेव करेगा। ठीक है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में इसको सेव कर दे रहा है। अच्छा, अब मान लिया मैं अगर यहाँ पे एक चीज और लिख दे रहा हूँ, क्या लिख देता, PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, ब्रैकेट्स के अंदर हमने मान लिया लिख दिया ए। तो जैसे ही आप रन करोगे तो वो पूरी ए प्रिंट हो जा रही, जो कि एक लिस्ट है। अब मान लिया मैंने जो आपको पोजीशनिंग अभी स्ट्रिंग में बता रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी होता है। इसमें जो आपका जो पहला लेटर है, ठीक है, ये जो पहला लेटर आप देख रहे हैं ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे। अब मैं लिख दूं प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1 पोजीशन पे एलिमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। 1 पोजीशन पे क्या है, 20 है, तो 20 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा। इसका मतलब हम लिस्ट के कोई भी एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कंप्यूटर में जब आप प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते तो एक तरीके से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आप उसमें से कोई चीज रीड करने जा रहे हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 20 की जगह 20.5 है, इसको मुझे चेंज करना, तो चेंज करने के लिए जो आपका सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल टू 30.7। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो होगा क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्वल क्या करता है, चीजों को सेव करने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब इक्वल क्या करेगा, 30.7 को सेव करेगा। 30.7 को सेव करेगा, कहाँ सेव करेगा, या तो वो ए में सेव कर सकता है या ए की पोजीशन पे सेव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, ए की फर्स्ट पोजीशन, मतलब ए की जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, 30.7 सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे और इसको रन करेंगे, मैं अगर इसको रन करके आपको दिखाऊं, मान लिया 30.7 की जगह मैं लिख दूं 30.8 और इसको रन करें, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन पे ए में क्या हो जा रहा है, 30.8 हो जा रहा है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे हैं। एक तो ये समझना जरूरी है कि लिस्ट एक डेटा टाइप है जिसके बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। एलिमेंट आपके इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको परफॉर्म करने के लिए ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 इस तरीके से लिखेंगे, बीच में कोई भी इक्वल का सिंबल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप वेरिएबल नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और बीच में कोई इक्वल साइन नहीं होता, इसका मतलब आप उसके अंदर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट ए लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 पोजीशन पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा। 2 पोजीशन पे हेलो है, चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूं। इसका मतलब पाइथन में जो लिस्ट डेटा टाइप है वो रीड को भी अलाउ करता है और उसके अंदर चेंजेस को अलाउ करता है। अब बात करते हैं टपल की। टपल भी एक ऐसा ही डेटा टाइप है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। टपल जो डेटा टाइप है वहां पे आपके जो एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर रखे जाते हैं, पैराथीसिस के अंदर। आपको जैसे कोई टपल बनाना है तो क्या लिखना होगा, वेरिएबल नेम इक्वल, इक्वल के बाद पैराथीसिस, पैराथीसिस के अंदर आपको एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या एक टपल बनाया, टपल का नाम दे दिया टी और उसके अंदर जो आपके एलिमेंट है वो 1 है, 1.5 है और ml है, ये हमने उसमें सेव कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप रन करोगे तो ये टपल एक क्रिएट हो गया। अगर मैं इसमें लिखूं प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, टपल के जो 1 पोजीशन पे वो चीज प्रिंट हो जाएगी। तो 1 पोजीशन पे क्या है, 1.5 है। अगर मैं इसको 1.6 कर दूं, ठीक है, और इसको रन करूं और उसके बाद यहाँ पे इसको रन करें तो क्या होगा, 1.6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। लेकिन टपल में एक ही ध्यान दीजिएगा, टपल में चेंज करना अलाउ नहीं है। अगर मैं 1 पोजीशन पे जो लिखा हुआ है 1.6, इसको चेंज करके 1.25 लिखना चाहूं तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगी, जबकि ये लिस्ट में अलाउ था। जब भी हमने लिस्ट में किया था तो लिस्ट में ये चीज अलाउ थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो टपल आपका डेटा टाइप है
वो एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें चीजें आप रीड कर सकते हो लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लिस्ट और टपल के बारे में बहुत बेसिक फंडामेंटल जान रहे हैं, केवल आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि लिस्ट और टपल बनाए क्यों गए। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें चीजें चेंज की जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। टपल एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें केवल चीजें आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, लेकिन चेंज कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम पाइथन में जो आपका डेटा टाइप सेट है, डिक्शनरी है, इनको बारे में बात करेंगे और इनके कन्वर्जन पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।